हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले स्टूडेंट आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। स्टूडेंट आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आप इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा का मान क्या होगा। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी निश्चित कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान कितना होगा। उस संगत ऊर्जा कक्षा के संगत ऊर्जा का मान यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी nवीं कक्षा में उसकी चाल ज्ञात की, उसके साथ ही उस nवीं कक्षा की त्रिज्या का मान भी अपन ने ज्ञात किया है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और चाल अपन ने प्राप्त कर ली है पिछले क्लास में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, वहां जाकर आप पहले उस वीडियो को समझें और फिर यहाँ पर बढ़े इस वीडियो की ओर, क्योंकि यहाँ पर nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए वहां पर उसकी त्रिज्या और वेग का मान ज्ञात होना आवश्यक है आपको। तो यहाँ पर स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक आज की क्लास का स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या होगा, ये यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर मान लिया अपन ने कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो nवीं कक्षा में जिसकी त्रिज्या Rn है Vn वेग से चक्कर लगाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसका मतलब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की कक्षा, किसी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पहले अपने को इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी, फिर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी। इन स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का जो योग है वही nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करें। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले उसका समीकरण प्राप्त करें। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार काइनेटिक एनर्जी Kn इज इक्वल टू 1/2 mVn स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर Kn इज इक्वल टू nवीं कक्षा के 1/2 mVn स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, Vn उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस Vn का मान यहाँ पर कैलकुलेट करें तो इसके लिए बोर के अभिगृतों का उपयोग करें। बोर के प्रथम अभिग्रहित से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Ze²/Rn² इज इक्वल टू mv²/r। mvn²/Rn यहाँ पर लिखा जा सकता है। सही है, आकर्षण बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर है बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार, ये समझ चुके हैं अपन। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपन Vn² का मान यहाँ से ज्ञात करें तो Vn², यहाँ पर स्टूडेंट ये एक Rn से एक Rn तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Vn² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नोड mRn। Vn का मान यहाँ पर अपने को ये मिल रहा है, Vn² इज इक्वल टू अपने को Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नोड mRn यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर ये Vn² का जो मान है वो इस समीकरण में रखते हैं। यदि इस समीकरण में Vn² का मान रख दिया जाए तो गतिज ऊर्जा Kn बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 m इंटू Vn² के स्थान पर Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नोड mRn। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान क्या मिल गया, ये m से m यहाँ पर कैंसिल हो गया स्टूडेंट। क्या शेष रह गया यहाँ पर, शेष रह गया यहाँ पर Ze²/8 4 × 8 पाई एप्सिलॉन नोड Rn। काइनेटिक एनर्जी का मान अपने को ये मिल रहा है। nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा का जो मान है वो Rn के पदों में अपने को ये प्राप्त हो रहा है।
सही स्टूडेंट यहाँ पर। अब यहाँ पर nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें इसी प्रकार। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा UN इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE माइनस E अपॉन R। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का समीकरण जानते हैं। दो आवेशित कणों के लिए, दो आवेशों की निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान स्टूडेंट क्या होता है? U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। इस समीकरण का यहाँ पर उपयोग किया और उसकी सहायता से UN का मान अपने प्राप्त किया nवीं कक्षा के लिए K 1/4πε0 Q1 नाभिक का आवेश प्लस ZE, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E बटे दोनों के बीच की दूरी R है। सही है। तो यहाँ पर UN बराबर अपने को क्या मिल रहा है? इस समीकरण से UN बराबर लिखा जा सकता है क्या? माइनस ZE स्क्वायर। इस समीकरण को मैं ऊपर लिखना चाहूंगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पर क्या था? UN इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर बटे में 4πε0 R है। ये इक्वेशन नंबर 2। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात होगी, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात होगी। तो उस अवस्था में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? अतः nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर Kn प्लस Un। nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा प्लस nवीं कक्षा में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से मान रखें यहाँ पर, तो En बराबर क्या मिल जाएगा अपने को? En बराबर Kn का मान ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0 Rn माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 Rn। तो यहां से En बराबर ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 Rn कॉमन आ गया। यहां पर क्या बच गया? 1/2। यहां पर क्या बच गया? 1। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर En बराबर क्या मिल गया अपने को? हाफ माइनस 1, माइनस का हाफ ले गया तो माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0 R। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है उसका मान Rn के पदों में अपने को ये मिल रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट Rn nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है जो ज्ञात कर चुके हैं पहले की क्लास में। तो यहां पर Rn का मान पता है आपको कितना है? यहां इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या Rn बराबर क्या है अपने पास? ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन πm ZE स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या Rn का मान ये Rn का मान इस समीकरण में रखें तो En का मान अपने को क्या मिलेगा? यहां पर देखो En का मान nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? En इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0 और Rn के स्थान पर ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में πm ZE स्क्वायर। ये एक पाई से एक पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया है। क्या शेष रह गया यहाँ पर? nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अपने को प्राप्त हुई कितनी? En इज इक्वल टू nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En इज इक्वल टू यहाँ पर ये m ZE स्क्वायर ऊपर चला गया, क्या मिल गया अपने को? m ZE स्क्वायर e की पावर 4
अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान इस समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो En बराबर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। समीकरण को मैं परिवर्तित करके लिखना चाहूं यहां पर, तो En बराबर देखो माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये अलग ले लिया और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, जेड स्क्वायर बटे हुए एन स्क्वायर, इसको मैंने अलग ले लिया। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का समीकरण यहां पर इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। सही स्टूडेंट यहां तक। अब यहां पर स्टूडेंट हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है 1, N बराबर पहली कक्षा के लिए 1। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा में ऊर्जा का मान E1 बराबर माइनस एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एक एक होने पर एक हो गया स्टूडेंट। सही यहां तक। अब यहां पर स्टूडेंट देखो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज का मान आपको पता है तो मान पुट कर सकते हैं इसमें। माइनस एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम और इसकी घात 4 बटे हुए 8 गुणा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 इसका होल स्क्वायर, एच प्लांक नियतांक कितना 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E1 बराबर माइनस 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 जूल। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो जूल के अंतर्गत क्या मिल रही है अपने को, E1 बराबर माइनस 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 जूल। यदि इस ऊर्जा को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो क्या मिल जाएगा, E1 बराबर माइनस 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 बटे हुए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस ऊर्जा का मान क्या मिल गया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के अंतर्गत 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 जूल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा में ऊर्जा का मान ये प्राप्त किया गया है। सही है। यहाँ पर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, टॉपिक था अपना स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, तो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो रही है अपने को हाइड्रोजन परमाणु में। समीकरण अपन ने ये प्राप्त की है, किसी भी परमाणु के लिए लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उनके लिए यहाँ पर मान प्राप्त करें तो वो मान मिल गया स्टूडेंट अपने क्या, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक प्राप्त हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में यदि परिक्रमण कर रहा है तो नाभिक द्वारा परिबद्ध है, उस कक्षा से उस इलेक्ट्रॉन को यदि मुक्त करना है तो उसे धनात्मक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन को धनात्मक ऊर्जा दी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी उस कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर जाएगा। जब लगातार उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो एक समय ऐसा है कि वो संगत परमाणु से बाहर निकल जाएगा। सही है। इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि बाह्यतम कक्षाओं में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है वो देखो यहाँ पर, पहले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समीकरण क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनवी कक्षा में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात किया है। अब देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा सा। देखो हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए ज्ञात किया तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए समीकरण को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनवी कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी स्टूडेंट,
ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे हुए एन स्क्वायर। एनवी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे हुए एन स्क्वायर लिखी जा सकती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए समीकरण अपने को प्राप्त हो रहा है, सही है। यदि इसी समीकरण को अपन सभी परमाणुओं के लिए लिखें, सभी परमाणुओं के लिए क्या हो जाएगा ये समीकरण, सभी परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि स्टूडेंट यहां पर देखो समीकरण में ब्रैकेट में जो वैल्यूज थी इन्हीं को कैलकुलेट किया अपन ने और उसका मान कितना मिला अपने को, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z² बटे n स्क्वायर एज इट इज रह गया। ये समीकरण जो प्राप्त किया अपन ने Z² अपॉन n स्क्वायर यहां पर ये हो गया। तो यहां पर इस समीकरण से और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षाओं में जा रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, ऋणात्मक मान घट रहा है, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। ई एन का मान विद्युत क्रमानुपाती है एन स्क्वायर के। बाह्यतम कक्षाओं में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर ऋणात्मक मान में कमी हो रही है, ऋणात्मक मान कम हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ रही है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बाह्यतम कक्षाओं की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होती है, सही है। तो यहाँ पर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समीकरण अपन ने ये प्राप्त कर लिया। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए थोड़ी सी व्याख्या और कर ले यहाँ पर इसमें। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या निकाले, यहाँ पर उसका ऊर्जा स्तर और निकाले। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर की बात और कर ले तो हाइड्रोजन की विभिन्न स्थिर अवस्थाएं हैं, स्थिर कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण परिक्रमण करता है। तो उसके लिए हाइड्रोजन के लिए देखो इस समीकरण को मैं फिर से आगे लिखना चाहूंगा। हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1 है तो प्रथम कक्षा E1 बराबर कितना मिलेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1 प्रथम कक्षा के लिए याद किया भी अपन ने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n बराबर 2 है तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे हुए 2 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से इसकी ऊर्जा का मान कैलकुलेट करने पर अपने को प्राप्त होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 मिल रहा है तो तीसरी कक्षा के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे हुए 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार n बराबर 4 लिख रहे हैं तो चौथी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे हुए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 का भाग देंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार n बराबर 5 के लिए E5 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे हुए 5 का स्क्वायर 25 का भाग देंगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर इससे ये स्पष्ट हो गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इन ऊर्जा स्तरों में गति करेगा, इन कक्षाओं में संक्रमण करेगा, सॉरी इन कक्षाओं में परिक्रमण करता है, गति करता है। तो उनके लिए संगत ऊर्जा का जो मान है वो यहाँ पर ये मिल रहा है। इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो मान है ये है और इन स्थायी कक्षाओं के संगत जो ऊर्जा होती है उसे यहाँ पर ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। ये क्या कहलाता है, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल क्या होगा। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनर्जी लेवल हो गया इसमें कि इलेक्ट्रॉन जब इन स्थायी कक्षाओं में, जिन भी स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करेगा उन स्थायी कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का मान है वो हाइड्रोजन परमाणु के अंतर्गत ये रहेगा। पहले ऊर्जा स्तर में गति करेगा तो उसके लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे ऊर्जा स्तर में गति कर रहा है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरे ऊर्जा स्तर में गति कर रहा है तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चौथे ऊर्जा स्तर में गति कर रहा है तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पांचवें ऊर्जा स्तर में गति कर रहा है तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार आगे भी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में संक्रमण करता है, परिक्रमण करता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, ऐसी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इन संगत
कक्षाओं की ऊर्जा है उसे ऊर्जा स्तर कह रहे हैं अपन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या है। मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का पहला ऊर्जा स्तर है n बराबर 1, इलेक्ट्रॉन का दूसरा ऊर्जा स्तर n बराबर 2। तो ये दूसरा ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर ये हो गया, ये इसका द्वितीय ऊर्जा स्तर हो गया। इसी प्रकार ये तृतीय ऊर्जा स्तर हो जाएगा, इसी प्रकार ये चतुर्थ ऊर्जा स्तर हो जाएगा, इसी प्रकार पंचम ऊर्जा स्तर हो जाएगा, इसी प्रकार षष्ठम ऊर्जा स्तर, अन्य ऊर्जा स्तर इस प्रकार बनेंगे। ये इस प्रकार यहां पर ऊर्जा सही स्टूडेंट। n बराबर 2, n बराबर 1, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर यहाँ पर अनंत मान दिया। सही है। प्रथम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रथम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्वितीय ऊर्जा स्तर में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तृतीय ऊर्जा स्तर में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चतुर्थ ऊर्जा स्तर में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पंचम ऊर्जा स्तर में -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब n बराबर अनंत का ऊर्जा स्तर आता है तो वहां पर ऊर्जा का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, अर्थात यहां पर ये आयनित परमाणु प्राप्त होगा। आयनित परमाणु, इसका मतलब इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो संगत परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है। सही है। अब यहां पर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की जो मूल अवस्था है, प्रथम जो कक्षा है, प्रथम ऊर्जा स्तर जो है उसे यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था कह सकते हैं। ये इसकी मूल अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन आए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में ऊर्जा का मान कितना है? तो मूल अवस्था में ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पहला ऊर्जा स्तर जो होता है वो यहाँ पर उसकी मूल ऊर्जा स्तर, मूल अवस्था को व्यक्त करता है। इससे ऊपर वाले जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो सभी ऊर्जा स्तर है इन्हें बोलते हैं उत्तेजित अवस्थाएं। क्या है ये? उत्तेजित अवस्थाएं। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है तो पहले कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है, लगातार आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है। उत्तेजित अवस्था होती है अस्थायी अवस्था होती है, लगातार ऊर्जा ग्रहण करता है तो संगत परमाणु को छोड़ जाएगा, और यदि ऊर्जा कम प्राप्त होती है तो उस ऊर्जा का वापस उत्सर्जन करके वापस मूल अवस्था में लौट आता है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर है। हाइड्रोजन परमाणु के अलग अलग ऊर्जा स्तरों के अंतर्गत संगत ऊर्जा का जो मान है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक अपन ने इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा और उसके ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की विभिन्न ऊर्जा स्तरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं यहाँ पर और देखें। उत्तेजित परमाणु से या फिर आयनित परमाणु से संबंधित कुछ परिभाषाओं की यहाँ पर बात और कर लें। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाओं में सबसे पहले देखो यहाँ पर मूल अवस्था। पहली परिभाषा यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट अपन, मूल अवस्था। इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था क्या होती है? परमाणु की मूल अवस्था क्या होती है? सही है। परमाणु की या इलेक्ट्रॉन की जो मूल अवस्था है वो क्या होती है, उस मूल अवस्था की बात करें तो यहाँ पर मूल अवस्था है कि किसी परमाणु की वह अवस्था जिसमें उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, जिसमें उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। सही है। कहने का मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षा में परिक्रमण करता है, व्यवस्थित रहता है, उस न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था को क्या कहा जा सकता है? मूल अवस्था कहा जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु की यदि अपन बात कर ले स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था होती है उस मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की उस मूल अवस्था में ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का न्यूनतम मान है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। मतलब मूल अवस्था में, जिस अवस्था में उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है उस अवस्था को मूल अवस्था कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था में ऊर्जा का मान कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही है। फिर दूसरी परिभाषा स्टूडेंट यहाँ पर उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था के किसी स्रोत से ऊर्जा अवशोषित करके परमाणु जिन उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है, चला जाता है, उन्हें उत्तेजित अवस्थाएं कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि अपने निम्न ऊर्जा की अवस्था से ऊर्जा प्राप्त करके किसी
उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो उन उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं की जो अवस्था है उसे अपन उत्तेजित अवस्थाएं कहते हैं। ये जो उत्तेजित अवस्थाएं होती है ये अस्थायी होती है। इन उत्तेजित अवस्थाओं में परमाणु या जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा समय तक नहीं रुक पाता है, बहुत कम समय तक रुककर वापिस अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। सही है। तो यहाँ पर मूल अवस्था जिसमें ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था जिसमें परमाणु या इलेक्ट्रॉन किसी स्रोत से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में चला जाता है, उन्हें उत्तेजित अवस्थाएं कहते हैं। सही स्टूडेंट। तीसरी परिभाषा यहाँ पर संक्रमण। संक्रमण क्या होता है इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना संक्रमण कहलाता है। एक होता है स्टूडेंट परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है इसको तो बोलते हैं परिक्रमण। और यदि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चला गया तो यहां पर इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? संक्रमण। की इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना ही क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। सही है। अब अगली परिभाषा देखो, चार परिभाषा आगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है देखो इसके बारे में। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को उसकी मूल अवस्था से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में जो ऊर्जा होती है, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की मात्रा को उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। या किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु को आयनित करने के लिए, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। या परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए इस आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट धनात्मक, क्योंकि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इतनी ही ऊर्जा उस हाइड्रोजन परमाणु को दे दी जाए तो मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉन उस संगत परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाता है, अर्थात उस परमाणु को क्या करता है? आयनित कर देता है। तो आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का मान कितना होता है स्टूडेंट? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सही है। फिर आयनन विभव। आयनन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे त्वरित होकर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ले कि वह किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर दे, उस विभव को आयनन विभव कहते हैं। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर दिया जाए तो वह उस परमाणु को आयनित कर देता है, अर्थात उससे मूल अवस्था में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वो उस संगत परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जब भी उसे त्वरित करेंगे तो त्वरित करेंगे इसका मतलब उसे ऊर्जा दी जाएगी, ऊर्जा दी जाएगी तो उस ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन अवशोषण करेगा और इलेक्ट्रॉन किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है तो किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर रहा है। और यदि कोई परमाणु उस ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है तो उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का अवशोषण कर, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेगा तो उसको अपनी आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो संगत परमाणु से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आयनन विभव, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आयनन विभव है वो होता है 13.6 वोल्ट। 13.6 वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए H, हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं आयनन विभव 13.6 वोल्ट, आयनन ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट उत्तेजन ऊर्जा। क्या है उत्तेजन ऊर्जा? देखो परमाणु को मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा को, पहली अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। उससे ऊपर वाले जो ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें अपन उत्तेजित अवस्थाएं कहते हैं। तो इसका मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए, प्रथम उत्तेजन अवस्था के लिए ऊर्जा का मान हाइड्रोजन परमाणु में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मूल अवस्था से यदि प्रथम उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करना है हाइड्रोजन परमाणु में तो उसके लिए उत्तेजन ऊर्जा का मान +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। सही स्टूडेंट। यहाँ पर
ऊर्जा का मान उत्तेजित अवस्था के लिए मतलब मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए जो भी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। और अंतिम में यहाँ पर उत्तेजन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जिसे त्वरित होकर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन उस उत्तेजन ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, इससे किसी परमाणु से टकराकर वह उसे उत्तेजित कर देता है, उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए उत्तेजन विभव का जो मान है वो 10.2 वोल्ट होगा। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये थी कुछ परिभाषाएं, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम से संबंधित, उसके ऊर्जा स्तर से संबंधित है यहाँ पर। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पर आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने डिस्कस किया है क्या, इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा में ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाओं में ऊर्जा का मान ज्ञात किया, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाओं का मान अपन ने प्राप्त किया, इसके साथ कुछ परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।